वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अविनाश हूँ और आज हम बात करेंगे माइक्रो सर्विसेज। जो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि सर माइक्रो सर्विसेज पे एक वीडियो बनाओ उस पे। तो माइक्रो सर्विस होते क्या है ना, जो आप लोग काफ़ी लोगों को पता है नहीं, जो मतलब एक्सपीरियंस है उनको तो ऑलरेडी वो लोग कंपनी में काम करते हैं ना, उन लोगों को माइक्रो सर्विसेज के ऊपर में ही मतलब और मैं आपको जैसे एक्सप्लेन करूंगा ना तो आपको इजी से समझ में आ जाएगा कि ये माइक्रो सर्विस ये है। और हमें लगता है कि इतना बड़ा चीज़ है ना कि मतलब आपको इंटरव्यू में भी पूछते हैं माइक्रो सर्विस क्या होता है, तो आप लोग वहां पर नहीं बता पाते हो, है ना। नॉर्मली उसको डिस्क्रिप्शन दे दो और ऐसे ऐसे हम करते हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में यही पूरा कवर करूंगा, तो इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। इफ आप नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल पे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज जो आप कहीं पर भी आप देखोगे ना, माइक्रो सर्विस होते क्या है। तो नॉर्मली आप जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि माइक्रो सर्विस में क्या है कि एपीआई एक गेटवे है। जो क्या होता है ना कि मान लो कि अपना ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स में क्या होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज होता है, जैसे कि एडमिन पैनल हो गया, वेबसाइट हो गया, अपना सेलर सिस्टम हो गया। अब मान लो कि बड़े कंपनी में क्या होता है ना, प्रोडक्ट वाले अलग बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट अलग बनाते हैं, सभी के लिए अलग अलग माइक्रो सर्विसेज। क्योंकि ना एक ऑर्डर में ही बहुत कुछ होते हैं। ऑर्डर हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, बहुत कुछ होता है। जैसे प्रोडक्ट में ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट, उसका टाइप हो गया, बहुत सारे कुछ होते हैं ना। तो नॉर्मली हम 3 स्टेप पे बताऊंगा आपको। जो मैंने जितनी भी मेरा वीडियो देखा होगा ना आप लोग, तो आपको पता चला होगा कि एडमिन, सेलर और वेबसाइट। जिसके एडमिन का ना एक डीबी अलग होगा, सेलर है तो सेलर का भी ना डीबी अलग होगा, वेबसाइट है तो वेबसाइट का भी डीबी अलग होगा और उसका बैकएंड कोड भी अलग होगा। इसी को बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। मतलब मान लो जैसे कि एज हम गूगल के वाइज हम बात करें तो एक यूजर इंटरफेस से एपीआई गेटवे है, उसमें माइक्रो सर्विस सभी का डीबी डिफरेंट है। आप किसी का ओपन करोगे ना आपको सेम चीज मिलेंगे, अब उसका सेम ही लॉजिक होते हैं कि जो आप बैकएंड बनाते हो ना, मान लो कि बैकएंड बनाया तो एडमिन पैनल के लिए अलग बनाओ, वेबसाइट जो मेन कंज्यूमर के लिए होते हैं, यूजर के लिए होते हैं, उसके लिए अलग बनाओ। फिर आते हैं हमारे पास सेलर सिस्टम के लिए, जो सेलर सब वेंडर है आपका, वो मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐड करेगा ना उसके लिए अलग बनाओ, उसका भी बैकएंड अलग। बट उसमें क्या हो है ना, उसका मतलब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो आप ये काम करोगे, क्योंकि उसमें लोड बैलेंसिंग ये हम क्यों बनाते हैं। सबसे पहले रीजन ये है कि हमें माइक्रो सर्विस बनाने का रीजन क्या है ना। तो देखो माइक्रो सर्विस हम क्यों बनाते हैं। मान लो कि एक नॉर्मली मोनोलैथिक है। मोनोलैथिक क्या होता है कि एक ही डीबी है, एक ही बैकएंड कोड है और उसमें सब कुछ आप मेंटेन करते हो, एडमिन, सेलर और वेबसाइट हो गया। और उसमें बनाओगे तो वेयर हाउस लेवल का अलग होता है, डिलीवरी सिस्टम अलग होते हैं, उसमें काफी मतलब चीज है ना, उसमें एक में ही हमें बनाना होगा और सभी का डीबी एक ही रहेगा बट टेबल इसका डिफरेंट रहेगा। तो क्या होता है ना कि मान लो मेरे को एडमिन पैनल पे हम कोई एक यूजर टेबल है ना, एडमिन का यूजर है, तो हम उसमें कुछ चेंजेस करेंगे ना तो सेम ही हमारे पास डीबी है, एक ही डीबी है, तो प्रोडक्ट वाले में भी इंपैक्ट पड़ेगा। मतलब उसमें थोड़ा लोड जाएगा, मतलब कुछ केबी में ना वो डेटा स्टोर होते हैं, मतलब जो अपना माई सिक्वल में है। और एक हमारा जो हम बना रहे थे माइक्रो सर्विसेज का ये बैकएंड, 2 बैकएंड है, ठीक है। तो ये है अपना टाइप स्क्रिप्ट, ठीक है। तो हमारा है अपना ये एपीआई, तो ये एक बैकएंड है जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है। तो हम यहाँ पर ना हम एक एपीआई को कॉल करते हैं। ये पहले हम अपना पोस्टमैन में देख लेते हैं उसका क्या होता है। तो मान लो कि एक हमारे सर्विस है और मैं एपीआई को कौन सी कॉल करूंगा, वेबसाइट का ना, वेबसाइट के राउट में आऊंगा। एक ये एपीआई मतलब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट बना लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना कर रखा हूँ, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता हूँ, तो ये मेरे पास ऑलरेडी है। तो ये प्रोजेक्ट ना आपको एक अलग से बनाना है, जो मैंने आपको पिछले वाले कोड दिया हो ना, सेम उसी वाइज एक और क्या कहते हैं प्रोजेक्ट बनाना आप। उसमें ना मतलब एडमिन के लिए कोड लिख लेना जैसे मैंने किया हो, है ना। सेम ही चीज करना है, बस आपको कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ। आईपी एड्रेस डिफरेंट होगा, मतलब उसका पोर्ट नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका पोर्ट नंबर हम देख लेते क्या है। तो मैंने एनपीएम स्टार्ट किया और ये भी कोड ना मैंने काफी पहले मैंने वीडियो सब मेरा 4 आवर का वीडियो होगा ना उसमें मैंने दिया हूँ। तो ये 4000 है, तो 4000 में मैं रन करता हूँ इसको पोस्टमैन में। ये है 4000 एपीआई वेबसाइट और ये है अपना। तो मैं हिट करूंगा ना तो मेरे पास ये डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो अब ये देखोगे ना, ये अपना डीबी है ईएनबी में माई सिक्वल का, जो चितवासा मैंने स्टार्टिंग में बनाया था इसी प्रोजेक्ट का, ये पहले का था। अब जो लेटेस्ट वाले हैं ना, एक ये हो गया। अब एक लेटेस्ट वाले में हम कॉल करके दिखाता हूँ आपको, एनपीएम स्टार्ट। तो ये अपना है किस पे,
8080 पे, मतलब 8080 पे ये रन हो रहा है। तो मेरे को ना 4000 वाले जो है यहाँ पर कॉल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आनी है। इसके बाद ना मैं एक जो हमारे पास ऑलरेडी एपीआई है इसी का ओपन करूंगा। स्वैग में भी मिल जाएगा, बट हम उसको यहाँ से कर दे। सपोज मान लो कि एक राउट में नया राउट बनाता हूँ कैटेगरी में ना, कैटेगरी में एक टेस्टिंग के लिए एक नया राउट बनाता हूँ मैं। तो मान लो एक गेट मेथड बनाता हूँ और यहाँ पर ना उसको नाम देता हूँ कि माइक्रो सर्विसेज एपीआई। एज एग्जाम्पल मैं कुछ भी अभी दे रहा हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि मेरे को यही देना ही है। आप बना सकते हो कि आपको कैसे कॉल करना है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ माइक्रो सर्विस एपीआई, माइक्रो सर्विस एपीआई, ठीक है। और यहाँ पर गेट ऑल माइक्रो सर्विस, यहाँ पर आने हैं आपको लिस्ट वाले कोई एपीआई। मैं तो एक एपीआई मैंने नॉर्मल से यहाँ पर जो अपना मेथड है, मैं कुछ अभी नहीं कर रहा, कुछ नया कुछ नहीं है अपने पास। अभी मैं पुराने वाले को कॉपी पेस्ट कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं ये राउट देख लेता हूँ, ये राउट अब पहले काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अपना माइक्रो सर्विस एपीआई है, तो ये क्या है, कैटेगरी में है। तो इसका एपीआई का ये होता है एंड पॉइंट है अपना कैटेगरी, और ये हम कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं, आई थिंक ये पोर्ट नंबर 8080 है। और इसके बाद हम हिट करते हैं एपीआई मेथड। अपना कौन सा मेथड है, ये डिलीट है, तो गेट मेथड मैंने किया। अब देखना यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैं यहाँ पर कंसोल कर लेता हूँ, console.log। बस मैंने हमारे पास 2 एपीआई था, और 2 एपीआई मतलब एक एपीआई को हम मान लो 2 एपीआई, एक 1 and 2, हमें 2 को 1 पे लाना है। 2 का जो भी रिकॉर्ड है ना हमें 1 पे लाना है। तो कैसे लाते हैं, यही माइक्रो सर्विसेज है, मतलब माइक्रो सर्विस इंटरनली कैसे कॉल करते हैं। तो अब देखना यहाँ पर ना प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब हमें एक्जियोस यूज करना है, ठीक है। तो एक्जियोस का इंस्टॉल कर लेना आप। एक ये होते हैं एक्जियोस का, एक्जियोस आपको ये इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल कर npm i एक्जियोस, ठीक है। तो यहां पर मैंने एक्जियोस कहीं यूज नहीं किया होगा, बट फिर भी हम ऐसे ना ऐसे इंपोर्ट कर लेता हूं मैं। एक्जियोस हमें कॉल करना है यहां पर। तो सबसे पहले ना यहां पर मैं आया, इसको मैंने एक्जियोस रख दिया, ठीक है। अब देखना लेट रिकॉर्ड मैंने रखा, अवेट मेथड एक्जियोस डॉट गेट, और एपीआई यूआरएल होते हैं ना प्रोसेस, है ना। अब कंसोल करके हम देखते हैं यहाँ पर इफ डेटा है तो रिकॉर्ड, नहीं तो हम उसको ये कर देंगे, ठीक है। रिकॉर्ड में आया तो डेटा, अदरवाइज इसको हम रिटर्न कर देंगे। देखते हैं क्या इशू देते हैं, है ना। सिंपली एक्जियोस हमने यूज किया, और ये यूआरएल, ये वाली यूआरएल हमारा है 8000, ये है ना 4000 है ना, हम गलत यहाँ कर रहे थे। इसका है 4000 और ये पूरा है। तो फिर से रिस्टार्ट कर लो मैं npm। बस इतना ही है माइक्रो सर्विसेज का, और इसमें कुछ है नहीं। अब मैं यहाँ पर हिट करता हूँ इसको, तो क्या आते हैं, इनवैलिड 4000, ये नहीं आया ना, यहाँ पर हमें ये देना होगा। अब मिला। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो एरर हैंडलिंग इसलिए क्या था कि आपको दे भी दिया कि क्या एरर है ना, इनवैलिड यूआरएल। तो ये है, तो होते हैं एरर हैंडलिंग का मतलब ग्लोबल एरर हैंडलिंग करने का तरीका। तो ये आपको आई थिंक कोई नहीं बता पाएगा ये चीज़। अब फिर से हिट करता हूँ मैं, तो डेटा आया नहीं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड में क्या। तो देख सकते हो ना कि नॉर्मली अपना ये है। तो अब देखना, अब मैं आपको समराइज कर देता हूँ एक्चुअली हमने किया क्या है ना। तो सबसे पहले मैंने एक एपीआई जो हमारा 2 सर्विसेज अपना है, दोनों बैकएंड का ही, एक पोर्ट नंबर 4000 पे ये रन हो रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर किया था 4000 एपीआई वेबसाइट कैटेगरी लिस्ट, जिसमें ये डेटा आ रहा है, ठीक है। ये डेटा सब कुछ आ रहा है, और हमें ये डेटा आपको लाना है क्या, सेकंड माइक्रो सर्विसेज पे, जो इसका सर्विस हमने बनाया ना उस पे लाना है सेम चीज। तो हमने
8080 पे ना ये चीज़ हमको कॉल करना होगा। तो हम उसको मतलब हमने उसको कैसे मेंटेन किया, तो वही चीज़ हमें ये डेटा यहाँ पर आ रहा है। तो हमने नॉर्मली आपको मैंने बोला कि 2 मेथड आपको जरूरी है कि माइक्रो सर्विसेज का इंटरकनेक्शन बनाने के लिए। इंटरकनेक्शन बनाने के लिए 2 मेथड, एग्जॉस्ट और रिक्वेस्ट आपको बनानी होगी। मतलब जो आपको एग्जॉस्ट सबसे आसान मेथड है और उसमें आपको ज्यादा हेडेक भी नहीं है ना। तो नॉर्मली मेरा ये गेट मेथड था, ये गेट मेथड है। तो मैंने वही चीज किया, यहाँ पर ना एपीआई एक यूआरएल बनाया हमने यहाँ पर, ठीक है। उस यूआरएल पे हमने क्या किया, एग्जॉस्ट मेथड हमने कॉल कर दिया। तो यहाँ पर ना हमने रिक्वेस्ट डॉट डेटा, वहां से जो भी रिस्पॉन्स आएगा ना, क्योंकि हमें डेटा में आ रहा है, तो डेटा हमने यहाँ पर कॉल कर दिया और ये एपीआई को हिट करने के बाद ना ये इस टाइप का हमारा आ रहा है डेटा, जो सेम डेटा होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यही है अपना माइक्रो सर्विसेज, जो इंटरकनेक्शन बनाने के लिए ये काम हमें करना होता है। जो काफी मतलब लगता है कि ये माइक्रो सर्विसेज ये होते हैं, मतलब आपको इंटरव्यू में काफी मतलब आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे ना, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो माइक्रो सर्विसेज काम यही होते हैं, है ना। कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगे ना, तो जितने भी प्रोजेक्ट होगा मतलब उसका डिफरेंट डीबी डाटाबेस और उसका प्रोजेक्ट डिफरेंट रहेंगे, और आपको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ना आपको इंटरकनेक्शन बनाने के लिए एग्जॉस्ट और ये रिक्वेस्ट मेथड यूज करने के लिए बनाते हैं। तो ये है एक टाइप का माइक्रो सर्विसेज। तो इसी के लिए आप लोग बोल रहे थे ये माइक्रो सर्विस नहीं है, माइक्रो सर्विस नहीं है, क्योंकि ये मेरे को अभी नीड नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना रहा था। बट आपको समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया हूं कि माइक्रो सर्विस होते क्या है और कैसे इंटरकनेक्शन हम एक दूसरे के साथ करते हैं, कि मतलब इंटरकनेक्शन कैसे एक दूसरे के साथ माइक्रो सर्विस में डिफरेंट सर्विस के साथ करते हैं। तो ये है उसका तरीका। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो ना